डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। एक तरफ सैलाब ने गरीब आदमियों का जीना हराम कर दिया है, उनके घर डूब गए, उनके वो घर से निकल कर रोडों पर आ गए हैं। रोड पर जो है वो टेंट लगाकर, के पास तो टेंट भी नहीं है। तो ये जो वाकया है ये आप देख रहे हैं ये वीडियोस में, ये जो एक बंदा जो है वो चीखें कर रहा है, रो रहा है। तो वो उसके ये है कि बदीन है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ नज़दीक जो रोड पर सोए हुए थे उनके सारे कुटुंब मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन सोए हुए थे। तो उन पर जो है वो टैंकर उनके ऊपर जो है वो चढ़ गया। तो उसमें दो जो हैं लड़कियां, मासूम लड़कियां समेत जो है एक मुसाफिर भी उसमें फौत हो गया। एक तरफ ये मुसीबत है कि आदमी आखिर कहाँ जाए, कोई इनके पास कोई सहूलत नहीं है, कोई इंतजाम आपको नजर नहीं आ रही, कोई मतलब रियासत नाम की कोई चीज नहीं है जो आपको नजर आएगी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गरीब मिस्किन जो हैं ये टैंकर के नीचे आ गए। उसमें दो मासूम बच्चियां और एक इनायत सामी जो है वो वसीमा अक्सा ये फौत हो गए। तो आप समझते हैं कि एक तरफ गुर्बत, एक तरफ सैलाब, एक तरफ दूसरी तरफ उनके घर उजड़ गए, तीसरी तरफ वो भूखे नंगे, तीसरी तरफ ये जो टैंकर वाले हैं ये अंधे हैं क्या, ये देखते नहीं हैं कि रोडों पर जो हैं ये सो रहे हैं गरीब मिस्कीन। तो एक तो खबर ये है जो बड़ी हैरान कुन खबर है, जिसने कम से कम मुझे तो बहुत इस खबर ने जो है वो परेशान कर दिया है, बहुत मेरे सदमा हुआ है। दूसरी जो ये अफसोसनाक दूसरा वाकया है वो दूसरा ये है कि सेवन के नज़दीक कच्चे का इलाका है बलालपुर, उसमें जो 30 आदमी से जो थे वो दरिया में कश्ती थी तो वो डूब गई। उसमें से 6 लाश जो हैं वो निकाले गए हैं। तो सुनने में आया है कि सिर्फ 10 आदमी बचे हैं, बाकी 20 आदमी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उसमें ये एक बेटी है जो ये आप देख रहे हैं। तो बस क्या करें, हर तरफ ये दुख वाली खबर आ रही है, हर तरफ ये क़यामत वाला जो है ये सान्या हम देख रहे हैं। हम तो खुद डिप्रेशन में हो गए हैं, हम खुद जो हैं वो परेशान हो गए हैं कि आखिर क्या होगा गरीब आवाम का। ये कौन सी किस किस्म की क़यामत है। ये एक तरफ ये अवाम दुश्मन हुक्मरान है। मैं तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे इस सारे डिज़ास्टर में रियासत कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई भी किसी को कोई रिलीफ दे रहा है तो वो आम आदमी दे रहा है, वो लिखे पढ़े सिविल सोसाइटी वाले या जो मिडिल क्लास के आदमी हैं बस वो ही दे रहे हैं। बाकी कहीं भी मुझे रियासत नज़र नहीं आ रही। मेरी एक खबर मेरे सामने गुजरी कि मीरपुर खास में जो डिप्टी कमिश्नर है उसने 50 करोड़ रुपया जो है वो मानी पर खर्च कर दिया। अरे भाई 50 करोड़ रुपया आपने किसी खर्च कर दिया। मैं आपको एक बात शेयर करूं कि छोले में जो चने होते हैं उसमें बिरयानी की जो देग है वो बनती है ज़्यादा से ज़्यादा 2500-3000 में बनती है। वहाँ बिल जो होता है वो होता है 13,000 रुपये का बिल होता है। ये सारा ठेका एक आदमी को, सारे सिंध का ठेका एक आदमी को दिया गया है, उससे कमीशन मुकर्रर की गई है। यार जुल्म की हद है कि 3,000 रुपये वाली देग जो है वो 13,000 रुपये। तो ये 50 करोड़ रुपया सिर्फ मीरपुर खास में खर्च दिखाया गया है। मैं तो कहता हूँ कि ये सैलाब जो है ये दो तरफ से है। एक तरफ सैलाब ये है जिसमें गरीब आदमी तबाह हो गए हैं,
वो नीचे आ गए हैं, बिल्कुल वो ज़िंदगी की कसम परसी की सूरत-हाल में। और दूसरा सैलाब जो आया है वो इन अमीरों के लिए आया है, जिसके पास, अमीरों के पास अगर 1 अरब था तो अभी उनके पास 4 अरब और आ जाएंगे। ये इतने अमीर लोग बेरहम हैं, ये इतने जो हैं ये संगदिल हैं कि ये लाशों की सियासत करते हैं। अगर लाशें से गुजर कर भी अगर इनको पैसे मिलें तो ये लाशों से ऊपर गुजर कर भी जाएंगे, इनको रहम नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों आपको। आप इतने ग्रे हुए हो, आप इतने ग्रे हुए हो, इतने इंसानों के कातिल हो, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो ये मेरी ये 2 तस्वीर और वीडियो जो मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि ये मैं बात आपसे शेयर करूं। आप प्लीज़ इस वीडियो पर ज़रूरी कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें, मेहरबानी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।